तो गाइस आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको दिखाने वाले हैं रिगार्डिंग द सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये एक बेसिक टॉपिक के ऊपर होगा, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन के मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा और उन छोटे छोटे वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। हमें एक चीज़ पता होता है, इस एसवीएम में हम लोग एसवीएम कब यूज़ करते हैं? बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, राइट। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमारे पास क्लासेस कुछ इस तरह से हैं, मान लो ऐसे, मान लो ये हमारा एक क्लास है, क्लास 1, जैसा कि आपका जिसमें इस तरह से डेटा है, ये हमारा सपोर्ट वेक्टर है। और मान लो ये हमारा क्लास 2 जिसमें ये हमारा सपोर्ट वेक्टर है। और हम लोग यहाँ पे ऐसे क्लास 2 के डेटा पॉइंट्स ले लिए जो रेड कलर में है। तो अभी हम लोग अगर ये हमारा डेटा लीनियरली सेपरेबल है, बिल्कुल। इसको हम एक लाइन से सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर हाइपर प्लेन खींचते हैं। ये एक हाइपर प्लेन हुआ और ये एक हाइपर प्लेन हुआ। और उसके बाद हम लोग बेसिकली इन दो हाइपर प्लेन्स का जो मिड पॉइंट है उसके बराबर जो मेन हाइपर प्लेन है उसे हम खींचते हैं, या इसको हम इस कलर से डिनोट कर देते हैं। हमें पता है इस हाइपर प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, W ट्रांसपोज x प्लस बी इक्वल टू सी, ये होता है, नहीं इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो वाला जो हाइपर प्लेन है, ये वाला जो सपोर्ट वेक्टर है या जो हाइपर प्लेन है, इसे हम लोग ये मेन जो हाइपर प्लेन है उसके राइट साइड में है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाइपर प्लेन। और इस भाई साहब, इस महाशय का इक्वेशन क्या होता है, इस महाशय का जो इक्वेशन है वो होता है भैया W ट्रांसपोज x प्लस बी इक्वल टू प्लस सी, क्योंकि ये राइट साइड में, राइट साइड पॉजिटिव होता है। और ये वाला अगर प्लेन आप देखें तो ये जो एक्चुअल हाइपर प्लेन है उसके लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है मेरे भाई। तो अगर लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, W ट्रांसपोज x प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। ये हमें पता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव हाइपर प्लेन। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव हाइपर प्लेन, ठीक है। अब मार्जिन क्या होता है, ये पॉजिटिव हाइपर प्लेन और नेगेटिव हाइपर प्लेन के बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मार्जिन। ये भी आपको पता है। अभी मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये कि हम लोग एसवीएम कब करते हैं, जब हमारा जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल है। देखो आप, एक लाइन के थ्रू हम डेटा को दो क्लासेस में सेपरेट कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मेरे पास जो डेटा है अगर वो कुछ ऐसा दिखता है तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे? जैसे मान लो मेरा जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। और उसके ऊपर जो हमारा दूसरा डेटा है ऐसा है, ये मान लेते x1 एक्सिस है और ये x2 एक्सिस है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या ये डेटा हम लीनियरली सेपरेबल कह सकते हैं? नहीं भाई, इसे हम कैसे लीनियरली सेपरेबल कहेंगे? क्या ये एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट हो सकता है? नहीं। इसको अगर सेपरेट करना है तो हमारा लाइन तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग लीनियरली सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसे अगर हमें लीनियरली सेपरेबल बनाना है, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, अब एसवीएम चलाना है, लेकिन ऐसे अब एसवीएम तो एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसे हम कैसे लीनियरली सेपरेबल बनाएं? देखिए, कुछ नहीं, आपको बस एक ट्रिक लगानी है जिसका नाम है कर्नल फंक्शन। कर्नल फंक्शन आपको लगाना है। इस कर्नल फंक्शन को लगाने से क्या होगा, ये जो आपका 2D डेटा है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका 2D डेटा है ये आपके 3 डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका मान लेते हैं x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। कर्नल फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी लोअर डायमेंशन स्पेस में अगर आपका कोई डेटा है, डेटा सेट है, उसको वो हायर डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है मेरे भाई। जैसे ये 2D था, 2D से इसको क्या किया, 3D में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये कैसा दिखेगा, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट करें तो शायद हमारा जो पॉइंट्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि
ज़रूरत पड़ेगी इस जगह की। कुछ ऐसा दिखेगा हमारा, कुछ ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पे मान लो ऐसा दिखा। अभी हमें पता है कि जब हमने इसको 3D में कन्वर्ट किया इसी डेटा सेट को, तो अभी हम लोग क्या इसको एक सपोर्ट वेक्टर प्लेन से सेपरेट कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारा डेटा 3D में है तो हमारा जो सपोर्ट वेक्टर होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, 2D, आई मीन सपोर्ट वेक्टर नहीं बोलेंगे, हाइपर प्लेन जो होगा, हाइपर प्लेन जो होगा वो कैसा होगा, 2D होगा। 2D होगा मेरे भाई। तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं एक 2D हाइपर प्लेन से? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप देखो, ऐसे हम अगर हमारा प्लेन होता है ऐसा टाइप का, तो ये तो आराम से इसको सेपरेट कर रहा है। अब मान लो इसका सपोर्ट वेक्टर के लिए एक प्लेन बना है, इसके सपोर्ट वेक्टर के लिए एक प्लेन बना है, और हमने इसको सेपरेट कर दिया। तो ये जो हमारा प्लेन है इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से और कितने बढ़िया तरीके से हमने इसको हायर डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट किया और हमने इसको सेपरेट किया। इसको ax प्लस by प्लस cz नहीं लिखेंगे, मशीन लर्निंग के टर्म में a b c को हम वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं w1x प्लस w2y प्लस w3z प्लस d, सॉरी w3z इक्वल्स टू, हम c मान लेते हैं, सम कांस्टेंट c। तो ये हमारा सब हाइपर प्लेन का इक्वेशन हो सकता है। सो इस तरह से हम इसको हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करके सेपरेट कर देते हैं बच्चों।